अरे हाँ भाई हाँ, होता है पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन। क्या आपको भी चाहिए? बस मेरी बैच में एडमिशन ले लो, आपको भी दिला दूंगा। क्या बात कर रहे हो, सिर्फ 30 दिन बचे हैं? कोई ना, 20 दिन भी बचे हो तब भी आपको सिलेक्शन दिला दूंगा, बस मेरी बैच में एडमिशन ले लो। क्या लग रहा है, यही सब बातें डिस्कस होगी इस वीडियो में? जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं ऐसे बह के बातें करता नहीं हूं, और जो लोग नहीं जानते वो इस वीडियो के एंड में मान जाएंगे कि हाँ यार, सही बोल रहा है इंसान। ठीक है, तो ये वीडियो कोई बैच बैच के बारे में नहीं है। इस पूरी की पूरी वीडियो में प्रिपरेशन टेक्निक क्या होनी चाहिए जिससे आप बैंकिंग एग्जामिनेशन में जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले सकते हो, उसी के ऊपर मैंने बात करी है। एक्चुअली ये वीडियो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 2 दिन पहले मिल जाएगी आपको, पर टाइम क्यों लगा? टाइम इसलिए लगा कि यार मेरे पढ़ने में एक टेक्निक आ गई, उस टेक्निक का नाम है काइजन टेक्निक। ये टेक्निक के बारे में डिटेल में बताऊंगा ये है क्या। बस अभी एक लाइन में मैं आपको बताता हूं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जापान के ऊपर 2-2 एटम बम्स गिरे थे, उसके बाद जापान पूरा तहस नहस हो गया था। अब पूरे डिस्ट्रैक्शन से जापान ने आज अपने आप को दुनिया में किस मकाम पर पहुंचाया है, वो सारी की सारी जर्नी काइजन टेक्निक से अचीव करी गई है। तो ये टेक्निक के डिटेल्स में जान रहा था, इसको पढ़ रहा था, समझ रहा था, और मैं बस यही सोच रहा था कि यार इस टेक्निक ने अगर जापान का हिस्ट्री बदल दिया है, हिस्ट्री बदल दिया एज इन उसको फर्श से अर्श तक ले गया है ये टेक्निक, अगर तो यार इसको हम अपने प्रिपरेशन में इंक्लूड करेंगे। इस टेक्निक से अगर हम प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली हम भी अपने आप को सिलेक्शन तक ले जा सकते हैं। तो बस वो थोड़ा सा समझने के लिए और इसको अपने प्रिपरेशन में कैसे ढाल सकते हैं, ये थोड़ा सा फिगर आउट करने में टाइम ज़्यादा लगा, और इसलिए इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए मैं थोड़ा सा लेट हुआ, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तहे दिल से माफ़ी मांगता हूं। ठीक है, बट ये टेक्निक पर आगे चलने से पहले, मतलब ये टेक्निक आपके काम तभी आएगी जब आप प्रिपरेशन करनी ही है ये डिसाइड कर लोगे। अब प्रिपरेशन करनी ही है ये डिसाइड करने के लिए इस क्वेश्चन का आंसर मिलना जरूरी है। सर क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो सकता है? मतलब अभी एग्जामिनेशन को बचे है समथिंग अराउंड 35-40 दिन। क्या इन 40 दिनों में मैं तैयारी करके सिलेक्शन ले सकता हूं? ऑनेस्टली इसका आंसर बताओ, ऑनेस्टली। इन 40 दिनों में आप प्रिपरेशन करके सिलेक्शन ले सकते हो क्या? ऑनेस्टली मैं आपको बता दूं तो इसका आंसर हाँ भी है, ना भी है। ऑनेस्टली बता रहा हूं। देखो आगे बढ़ने से पहले है ना, मतलब इसी पर थोड़ा सा मैं एक थोड़ा टाइम लेना चाहूंगा कि सिलेक्शन लेना पॉसिबल है कि नहीं है, और अगर है तो कितने टाइम में पॉसिबल है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ थोड़े से फैक्ट्स दिखाता हूं। ये अपने स्टूडेंट है शुभम सिंह, फर्स्ट अटेम्प्ट में एसबीआई पीओ इन्होंने क्रैक किया है। 3-3.5 महीने की प्रिपरेशन थी फर्स्ट अटेम्प्ट में एसबीआई पीओ, और सिर्फ क्रैक नहीं किया, ऑल इंडिया रैंक 95 लाए। ऑल इंडिया रैंक एसबीआई पीओ में इनकी 95 थी। अपने दूसरे स्टूडेंट केतन गुप्ता, इनका भी समथिंग 5-6 महीने के अराउंड प्रिपरेशन था, और इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ एग्जामिनेशन निकाला नहीं है, एसबीआई पीओ में ऑल इंडिया रैंक 77 है। ऑल इंडिया रैंक 77 है ना। अब केतन गुप्ता हो, शुभम सिंह हो, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया है। तो क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना पॉसिबल है? यस। पर यार मैं अपने बुआ फूफा या पड़ोसियों की तरह या वो शर्मा आंटी की तरह नहीं करूंगा। हाँ यार उसने कर दिया तू भी कर, तेरे को भी आना चाहिए, ये चीज मैं नहीं करूंगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में और इतने कम टाइम में सिलेक्शन लेना सिर्फ उनके लिए पॉसिबल है जो पढ़ने में पहले से अच्छे है। क्योंकि यार ये कंपटीशन मैंने देखा हुआ है, इस कंपटीशन को पिछले 8-10 साल से मैं बहुत बारीकी से देखा हूं, और मेरे शुरुआती फेज में ये कंपटीशन मैंने जी है। तो कम समय में सिलेक्शन और फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना उनको पॉसिबल है जिनकी पढ़ाई में पहले से पकड़ मजबूत है, और जो पढ़ाई में ठीक ठीक है, ऑन एन एवरेज है। ऐसा है कि उनका सिलेक्शन ही नहीं होता? नहीं, उनका भी सिलेक्शन होता है, बस उनको टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। तो आप कौन से कैटेगरी में आते हो ये पहले आपको डिसाइड करना होगा कि यार मैं सिलेक्शन लेने वाली कैटेगरी में आता हूं या फिर मुझे थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा उस वाली कैटेगरी में आता हूं। ये डिसाइड होने के बाद
ये डिसाइड होने के बाद आगे मुद्दा आता है कि तैयारी कैसे करेंगे, है ना। और यार अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या मुझे वाकई में एसबीआई पीओ की तैयारी करनी चाहिए? मैं एक चीज दिखाता हूं आपको। ये 2026 का कैलेंडर है। अभी हम खड़े हैं कहां पर? जून के आखिरी आखिरी पार्ट में हम खड़े हैं, ठीक है। जुलाई अगस्त में आईबीपीएस पीओ का एग्जामिनेशन होगा, फिर अक्टूबर में आईबीपीएस पीओ का मेंस होगा, और इसी के आसपास एसबीआई पीओ का मेंस भी होगा। आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स भी अक्टूबर में होगा। यानी आगे अगस्त से लेके जनवरी तक आपके 6 एग्जामिनेशन लाइंड अप हैं, 6 एग्जामिनेशंस। अगर आप आज अभी एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो, है ना, एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो, तो मजे की बात बताओ क्या है, ये जो 6 एग्जामिनेशन आगे होने वाले टाइम में है ना, इन 6 के 6 एग्जाम्स का सिलेबस सेम है, सिलेबस बिल्कुल सेम है। हाँ, एसबीआई पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ के बाद एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आएगा, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क, ये 6 एग्जामिनेशन हो गए। इन 6 के 6 एग्जामिनेशन का सिलेबस सेम है, और इन 6 एग्जामिनेशन में वैकेंसीज 30 से 40 हजार के बीच में आएंगी इन 6 एग्जामिनेशन में वैकेंसीज। तो इतने बड़ी स्केल पर अगले 6 महीने में आपके पास अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। इन सारे एग्जामिनेशन का सिलेबस सेम है ना। तो सिलेबस सेम है, तो यहां पर अब ये एग्जामिनेशन का लेवल है। अगर आप एसबीआई पीओ की तैयारी आज से ही स्टार्ट कर देते हो और ढंग से पढ़ते हो, कैसे पढ़ना है आगे काइजन टेक्निक के इस्तेमाल से मैं बताऊंगा, बट एसबीआई पीओ की तैयारी आप आज अभी इसी वक्त से स्टार्ट कर देते हो, तो आपके आरआरबी क्लर्क प्री की तैयारी ऑलरेडी हो जाएगी। कब है एग्जामिनेशन? आरआरबी क्लर्क प्री का एग्जामिनेशन है यहां पर, आरआरबी क्लर्क प्री नवंबर में है। तब तक आप इसके प्री का सिलेबस और लेवल पैटर्न वैरायटी सारी कंप्लीट कर चुके होंगे आज से अगर स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो यहां पर आरआरबी क्लर्क प्री, आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का लेवल कंप्लीट हो जाएगा, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का लेवल कंप्लीट हो जाएगा, आरआरबी पीओ प्री का कंप्लीट हो जाएगा, आईबीपीएस पीओ प्री का लेवल कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप एसबीआई पीओ प्री तक की तैयारी करते हो, नवंबर तक पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है ना सर। आईबीपीएस क्लर्क का एग्जामिनेशन अक्टूबर में है, जून से अक्टूबर इसके बीच में हमारे पास जो टाइम है, ढंग से सिंसियरली पढ़ोगे तो पॉसिबल है। कैसे करना है आगे मैंने बताया है, ठीक है। अब एसबीआई पीओ मेंस लेवल तक की तैयारी आपकी हो जाती है, तो आपके सारे मेंस की तैयारी अपने आप हो जाती है, क्योंकि इन सब एग्जामिनेशन का लेवल इससे कम है। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स से आसान ये सारे एग्जामिनेशन है, सबसे आसान आईबीपीएस क्लर्क, फिर उससे थोड़ा अच्छा, थोड़ा अच्छा, थोड़ा अच्छा, थोड़ा अच्छा, प्रीलिम्स में सबसे अच्छा। तो सबसे अच्छे की तैयारी अगर करोगे तो ये एग्जाम्स की तैयारी आपकी अपने आप हो जाएगी। अब एसबीआई पीओ प्रीलिम्स, अरे सर मेरा तो टारगेट ही नहीं है, मैं यहां तक ही करना चाहता हूं, ये क्यों पढ़ूं? क्योंकि सर इसका जो मेंस होगा, इसको अगर क्लियर करना है तो इसका मेंस इसके आगे होगा, इसकी लेवल एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की जो लेवल है उस लेवल से आगे आपकी आरआरबी क्लर्क मेंस का लेवल होगा। यानी आपको ये लेवल तो बाय डिफॉल्ट पढ़ना ही है अगर आपको क्लर्क भी बनना है। तो यार आज अभी इसी वक्त से आप ये डिसाइड करते हो कि हाँ मुझे बैंकिंग में अधिकारी बनना है, तो आप अगले 6 महीने के अंदर कोई ना कोई एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली जो आगे अक्टूबर नवंबर में होने वाले एग्जामिनेशन है, हाँ, और अगर ढंग से सारी चीजें करी तो मे बी नॉट दिस टाइम, मे बी नॉट दिस टाइम, बट यस फॉर श्योर नेक्स्ट टाइम यू विल बी एसबीआई पीओ फॉर श्योर, यू विल बी एसबीआई पीओ फॉर श्योर। तो अभी यार देखो इसमें है ना, तो यहां पर है ना, मैंने ये सेशन में 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए बात करी है। बिगिनर अगर आप हो तो आपको क्या करना चाहिए, अर्ली स्टार्टर्स अगर आप हो तो आपको क्या करना चाहिए, और रिपीटर्स अगर आप हो तो आपको क्या करना चाहिए। अर्ली स्टार्टर्स मतलब जिन्होंने अभी तक कोई एग्जाम दिया नहीं है बट इन्होंने प्रिपरेशन बहुत पहले शुरू कर दी थी, जनवरी फरवरी में जब हमारे कुछ बैचेस आए थे तब, या फिर उससे पहले तैयारी शुरू कर दी थी, या कहीं और से बट बहुत पहले तैयारी शुरू कर दी थी, वो अर्ली स्टार्टर्स। रिपीटर्स जिन्होंने पिछले साल एग्जामिनेशन दिए हैं उनको इस साल क्या करना चाहिए, ये 3 फेज में ये डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। तो बिगिनर के लिए सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना है कि यार करना है कि नहीं। मेरे हिसाब से अगर आप अपने करियर के लिए एक अच्छी डायरेक्शन सोच रहे हो तो बैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, कर लेना चाहिए, ठीक है। अब आप इनमें से कोई भी कैटेगरी में हो, आप इनमें से कोई भी कैटेगरी में हो, आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्टेड रहना है।
आपके, अगर आपने डिसाइड कर लिया है, क्योंकि अभी मैं काइजन टेक्निक पर आने वाला हूं, यहां तक आपने सुना है, इसका मतलब है आपने डिसाइड कर लिया है आपको बैंकिंग एग्जामिनेशंस क्लियर करना है। हाँ, तो अब आपके पूरी की पूरी प्रिपरेशन जर्नी में स्टार्टिंग से लेके एकदम स्क्रैच से लेके सिलेक्शन तक आपको बस मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। हर एक स्टेप पे, हर एक स्टेज पे मैं आपको गाइड करते रहूंगा। कहां पे कनेक्टेड रहोगे? टेलीग्राम चैनल पर, है ना। सचिन सर बैंकिंग वाला टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो उस टेलीग्राम चैनल पर मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहूंगा, और टाइम टू टाइम जो जो चीज आपको करनी चाहिए, कौन से समय पर कौन सी चीज करना सही है, कौन से एग्जामिनेशन के लिए क्या चीजें सही है क्या नहीं, ये सारी चीजें मैं आपको वहां पर बताते चलूंगा। तो सबसे पहली स्टेप कनेक्टेड रहना है, क्योंकि कनेक्टेड नहीं रहोगे तो मैं आपके लिए जो प्लान कर रहा हूं वो प्लान आप लोग कैसे समझ पाओगे, है ना। तो सबसे पहली चीज, ठीक। अब काइजन टेक्निक पर चलते हैं। काइजन टेक्निक है क्या? काइजन टेक्निक है क्या? जैसा कि मैंने आपको बताया, अब एक्चुअल प्रिपरेशन की बात करेंगे कि प्रिपरेशन कैसे करना है। प्रिपरेशन कैसे करना है, अब देखो। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये काइजन टेक्निक जापान से इंस्पिरेशन लेके बनी, मतलब जापान की कहानी पूरी इस काइजन टेक्निक पर बनी हुई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जापान पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, फिनिश हो चुका था, 2 एटम गिरने के बाद, हिरोशिमा नागासाकी, उसके बाद से लेकर जापान ने आज अपने आप को जिस मकाम पर पहुंचाया है वो काइजन टेक्निक से पहुंचाया है। आखिर है क्या ये काइजन टेक्निक? एकदम सिंपल, 3 पॉइंट्स में मैंने ये पूरी टेक्निक समराइज करी है। बहुत मेहनत करी है मैंने इसके रिसर्च के ऊपर, हाँ, तो इसीलिए ये वीडियो आप तक पहुंचने में टाइम लगा है। तो ये टेक्निक कहती है, एकदम शॉर्ट में मैं अगर आपको बताऊं, तो आपका जो बड़ा टारगेट है ना, बड़ा टारगेट, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। आपके बड़े टारगेट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। आप एकदम से सारी चीजें करने मत जाओ, एकदम से सारी चीजें करने मत जाओ, कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो आप छोटे छोटे एक्शन से बड़े गोल अचीव करो, छोटे छोटे टारगेट से बड़े टारगेट अचीव करो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है काइजन टेक्निक का। इसमें आपको हर दिन 1% बेहतर बनना है, हर दिन 1% बेहतर। मतलब यार आज आपने तैयारी शुरू करी और ये नहीं कि यार मैं कल के कल एकदम खूंखार बन जाऊं, जो लोग पहले से तैयारी करते आ रहे हैं उनसे कंपीट करने लग जाओ, उनको हरा दूं, ये नहीं। आप बाकियों के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करोगे। मैं अपने हर सेशन में बोलते रहता हूं, आप क्या करोगे? अपने आप से कंपेयर करोगे। मैं कल जिस मकाम पर था उससे 1% बेहतर मुझे बनना है ना। तो ये क्या है कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट आपके अंदर लानी है। आपको कैसे लानी है डिटेल में बताऊंगा मैं, ठीक है। जो भी आपके स्मॉल और कंसिस्टेंट एफर्ट्स होंगे वो आपको एक बहुत बड़ा रिजल्ट लॉन्ग टर्म में क्रिएट करके देंगे। छोटे छोटे एक्शंस बड़े बड़े बदलाव जिंदगी में लाते हैं। क्या वाकई में ऐसा होता है सर? जापान की तरक्की इसका लाइव एग्जांपल है हमारे सामने। जापान की तरक्की इसका लाइव एग्जांपल्स है। छोटे छोटे बदलाव, छोटे छोटे एक्शंस, बहुत बड़े रिजल्ट। कंटिन्यूस करना है, पर छोटे छोटे बदलाव, छोटे छोटे एक्शंस कंटिन्यूस करना है। अगर वो कंटिन्यूस करते रहो तो लॉन्ग टर्म में बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। तो यही काइजन टेक्निक को मैंने ब्रेक डाउन किया है। तो सर जापान के लिए फाइनल गोल था तरक्की, अपना फाइनल गोल क्या है? लड़की के ऊपर नहीं, इधर ध्यान दो। फाइनल गोल क्या है अपना? सिलेक्शन। तो ये सिलेक्शन हमें अचीव करना है। कैसे अचीव करेंगे? हमारा फाइनल गोल सिलेक्शन हमें अचीव करना है। कैसे अचीव करेंगे? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, इस टेक्निक से करेंगे, काइजन टेक्निक से। हमारा गोल बड़ा है। क्या गोल है हमारा? सिलेबस कंप्लीट करना। सिलेबस कंप्लीट 2 तरीके से करना। सबसे पहले एक्यूरेसी और फिर स्पीड। एक्यूरेसी और फिर उसके बाद स्पीड, ये दोनों चीजें हमें अचीव करनी है। सबसे पहले सारे सिलेबस में हमें एक्यूरेसी लानी है, फिर हर एक सिलेबस में हमें, मतलब हर एक चीज में हमें स्पीड चाहिए। तो फिर क्या करना है सर? हमें इसको ब्रेक डाउन करना है। जो बड़ा सिलेबस है उसको ब्रेक डाउन करना है। पूरे सिलेबस को पहले हम डिवाइड करेंगे सब्जेक्ट के बेसिस पे। पूरे सिलेबस को पहले हम डिवाइड करेंगे सब्जेक्ट के बेसिस पे। आपके सिलेबस में 4 सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बेसिस पे बाइफर्गेशन हो गया। फिर हम उसको डिवाइड करेंगे चैप्टर के बेसिस पे। सब्जेक्ट को हम डिवाइड करेंगे चैप्टर के बेसिस पर, ठीक। फिर चैप्टर को हम बेसिस करेंगे, डिवाइड करेंगे, चैप्टर को हम डिवाइड करेंगे सब टॉपिक के बेसिस पर।
डिवीजन समझ में आ गई आपको? हमारा बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सिलेबस। तो सिलेबस को क्या करना है सर? हमें सिलेबस को हमें सब्जेक्ट के बेसिस पे डिवाइड करना है, सब्जेक्ट को हमें चैप्टर के बेसिस पे डिवाइड करना है, चैप्टर को हमें सब टॉपिक के बेसिस पे डिवाइड करना है। अब हमें इसमें से हर एक चीज कंप्लीट करनी है ना? अगर हमने सारे के सारे सब टॉपिक कंप्लीट कर लिए पर्टिकुलर चैप्टर के, है ना, पर्टिकुलर चैप्टर के, देखो अब मैं रीजनिंग आपके साथ डिस्कस करता हूं, तो ये स्लाइड पर मैं थोड़ी देर में फिर आऊंगा। ये देखो सिलॉजिज्म, सिलॉजिज्म अपना पूरा सिलेबस है रीजनिंग का। ये रीजनिंग का पूरा सिलेबस है। अब हम आए पूरे सिलेबस से सब्जेक्ट लेवल पर। सब्जेक्ट लेवल पर रीजनिंग में ये सारी चीजें पढ़नी है। कैसे पढ़ेंगे? हाँ, उनमें से एक टॉपिक ले लिया मैंने, एक एग्जाम्पल के लिए टॉपिक ले लिया मैंने सिलॉजिज्म, है ना। अब सिलॉजिज्म में जो भी सब टॉपिक है वो आपको पता होने चाहिए। कैसे पता होंगे? जब आपने वो टॉपिक सही से सीखा है। अगर सिलॉजिज्म ये टॉपिक आपने सही से नहीं सीखा तो यूट्यूब पर एक 7.5 घंटे का सेशन अवेलेबल है, 21 रूल्स ऑफ पजल्स बाय सचिन सर। 21 रूल्स ऑफ सिलॉजिज्म बाय सचिन सर, यूट्यूब पर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। कंप्लीट सिलॉजिज्म इसमें डिस्कस किया है मैंने। 21 रूल्स ऑफ सिलॉजिज्म बाय सचिन सर, यूट्यूब पे सर्च करना। अगर ये सर्च करोगे तो 7.5 घंटे की वीडियो आपको कंप्लीट मिल जाएगी, है ना। एक चैप्टर जैसा मैं बता रहा हूं उस तरीके से पढ़ के देखना, है ना। एक चैप्टर में आपको बता रहा हूं कि ये टेक्निक से कैसे पढ़ते हैं, हाँ, तो वो अगर आपको लगे कि हाँ यार वो चैप्टर वैसा पढ़ने से मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आ रही है, फिर आपको पता चलेगा कि यार कितनी पावरफुल टेक्निक है। तो करना क्या है? आपने अगर सिलॉजिज्म पढ़ा नहीं है तो यूट्यूब पे ये सर्च करना है आपको, 21 रूल्स ऑफ सिलॉजिज्म बाय सचिन सर। 7.5 पौने 8 घंटे का सेशन है, कंप्लीट सिलॉजिज्म डिस्कस हुआ है उसमें। तो अब उस एक चैप्टर को, सब्जेक्ट से हम आ गए चैप्टर लेवल पर, चैप्टर से हम आ गए सब टॉपिक लेवल पर। अब ये सारी चीजें मैंने उसमें डिस्कस करी है। सवाल कैसा पूछा जाता है, स्टेटमेंट के टाइप क्या होते हैं, वेन डायग्राम का बेसिक क्या है, गोल्डन रूल क्या है, स्टेटमेंट को समझो, सम, ऑल, नो, फिर पॉसिबल कंक्लूजन्स, फिर नो की पॉसिबिलिटी कैसे चेक करनी है, फिर सम नॉट को समझा, फिर सम नॉट की पॉसिबिलिटी को समझा, फिर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर समझे, फिर पॉसिबिलिटी और डेफिनेट कंक्लूजन के बीच में चेक करने का डिफरेंस हमने देखा, डेफिनेट कंक्लूजन को चेक करने के 3 रूल देखे, आइदर और, नए कीवर्ड्स क्या होते हैं, ओनली फ्यू को समझना, और मेंस लेवल के क्वेश्चंस। सिलोजिज्म में इतनी चीजें हैं। अब इतनी चीजें आपने कर ली तो फिर आपको कोई सिलोजिज्म में आनी ही नहीं है। तो आप पढ़ोगे कैसे, है ना। हमारा टारगेट क्या है? बड़े गोल को छोटे छोटे टारगेट में डिवाइड करना। तो हमारा बड़ा गोल क्या है सर? हमारा बड़ा गोल रीजनिंग सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट। ये आप हर सब्जेक्ट में कर सकते हो, मैं आपको रीजनिंग में गाइड करता हूं, तो मैं बस आपको रीजनिंग का एग्जांपल लेके बता रहा हूं। मेरा बड़ा गोल ये है। इस बड़े गोल में से मैंने फिर थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया चैप्टर लेवल पर, मैं आ गया सिलॉजिज्म पर। सिलॉजिज्म अब पढ़ेंगे कहां से सर? यूट्यूब पर अवेलेबल है 21 रूल्स ऑफ सिलॉजिज्म बाय सचिन सर। अब ये लेक्चर देखा आपने, ये वन शॉट देखा आपने सिलॉजिज्म का, यहां से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, यहां से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको टेलीग्राम पर, मेरा जो टेलीग्राम है उस टेलीग्राम पर 130 क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी। सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस 130 प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल पर सचिन सर बैंकिंग वाला, उस पर पीडीएफ मिल जाएगी। वो पीडीएफ डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करके आपको समझ में आएगा यस जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़े हैं वो कॉन्सेप्ट से मुझे सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, मैं बना पा रहा हूं। ठीक, तो ये दूसरी चीज आपने करनी थी। दूसरी चीज क्या करनी थी समझ में आ गया? दूसरी चीज टेलीग्राम से वो पीडीएफ प्रैक्टिस करनी थी। तो वन शॉट आपने देख लिया, फिर टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर ली, क्वेश्चन सॉल्व करे, 2-4 बार क्वेश्चन सॉल्व करो वो सारे, है ना। 2-4 बार क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अभी लास्ट फ्राइडे को मैंने सिलॉजिज्म का एक सेशन लिया था। अब वो सेशन आपने लाइव देखा नहीं होगा बट उसका रिकॉर्डेड देख सकते हो, है ना। रिकॉर्डेड देख सकते हो, उसमें डिस्कस किए हुए क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। तो एक बार मैं जैसा बोल रहा हूं ना, ये है SBI PO 2026 कंप्लीट सिलॉजिज्म बाय सचिन सर। आप ये YouTube पर डाल देना, आपको सेशन मिल जाएगा SBI PO 2026 कंप्लीट सिलॉजिज्म बाय सचिन सर। YouTube का लेक्चर है, 2 घंटे का लेक्चर है, 50 क्वेश्चन मैंने इसमें प्रैक्टिस करा है। तो फिर क्या होगा ना सर, जो आपने वन शॉट में पढ़ा उसको आपने एक बार अपने आप से प्रैक्टिस किया, खुद से मैंने क्वेश्चंस दिए आपको प्रैक्टिस के लिए, फिर एक बार सेशन में आपने मेरे साथ प्रैक्टिस करी, फिर आपने एक बार मेरे क्या किया सर, सेशन में मेरे साथ प्रैक्टिस करी।
तो आपको क्या होगा, इधर आपको कुछ कुछ चीजों में दिक्कत आएगी, यार ये इंप्लीमेंट कैसे करें, ये कॉन्सेप्ट उधर कैसे लगता है, ये रूल कैसे लगाओ। तो जो चीजों में आपको इधर परेशानी हुई वो चीजें नोट डाउन करना और एक बार प्रैक्टिस मेरे साथ करना। मेरे साथ प्रैक्टिस करने के बाद ये वाले क्वेश्चन आप जो टेलीग्राम पर मैंने दिए हैं वो क्वेश्चन एक बार फिर से सॉल्व करना। बस बस इतना करने से आपका ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, आपका एक गोल कंप्लीट हो गया, आपका एक गोल कंप्लीट हो गया। सिलोजिज्म आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, सिलोज इतना कर लिया आपने, अगर जेन्युइनली सिंसियरली इतना कर लिया, किसी भी एग्जाम में सिलोजिज्म का कोई भी क्वेश्चन आने दो, आपसे कोई गलती नहीं होगी, आप उसको 100% सही सॉल्व करोगे। तो अब हमारा एक चीज अचीव हो गया सर, क्या अचीव हो गया, हमारी एक्यूरेसी अचीव हो गई। क्या अचीव हो गया सर, हमारी एक्यूरेसी अचीव हो गई। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए सर, स्पीड चाहिए। अब इसके बाद स्पीड बढ़ाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर मैं रोज शाम को 7 बजे सेशन लेता हूं, शाम के 7 बजे मैं सेशन लेता हूं यूट्यूब पर, ठीक है। जब जब मैं शाम को 7 बजे यूट्यूब पर सेशन लूंगा प्रैक्टिस के लिए, आपको बस मेरे साथ इस सेशन में लाइव जुड़ना है। लाइव इसीलिए जुड़ना है ताकि लाइव में जब बाकी स्टूडेंट भी तेज तेज आंसर कर रहे होंगे, पोल चल रहा होगा, तो आप उस कंपटीशन को थोड़ा सा भाप लो, इसीलिए आपको लाइव देखना है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। काइजन टेक्निक क्या कहती है, आप बड़े सिलेबस को पहले सब्जेक्ट के लेवल पर डिवाइड करो, फिर चैप्टर के लेवल पर, फिर सब टॉपिक के लेवल पर, और हर एक सब टॉपिक कंप्लीट करो। अब इन सिलोजिज्म में जो भी सब टॉपिक थे मैंने सारे कंप्लीट कर लिए। तो क्या हो गया सर, मेरे सिलोजिज्म के सारे सब टॉपिक कंप्लीट हो गए, तो मेरा सिलोजिज्म एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर से मैं दूसरा चैप्टर उठाऊंगा। अब दूसरा चैप्टर रेफरेंस के लिए मैं ले रहा हूं पजल्स। आपके सारे एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक पजल्स है, सबसे ज्यादा वेटेज वाला, मैक्सिमम वेटेज इसी टॉपिक का है। सबसे ज्यादा वेटेज कितना है, अभी एसबीआई पीओ की बात कर रहे हैं तो मैं एसबीआई पीओ का ही एग्जांपल लेता हूं। एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स में 30 मार्क की रीजनिंग आती है, 30 में से 25 मार्क सिर्फ पजल पे होंगे, 30 में से 25 मार्क सिर्फ पजल्स पर होंगे। सर 30 में से 25 मार्क सिर्फ पजल पर होंगे, मैं फिर एक बार बता रहा हूं, बाकी सारी एग्जाम में भी पजल का यही सिनेरियो है, मैक्सिमम वेटेज पजल का रहता है। क्लर्क में अगर 35 मार्क की रीजनिंग आ रही है तो 35 में से 15 से 20 मार्क पजल पर। पीओ में अगर 35 मार्क की रीजनिंग आ रही है तो 20 से 25 मार्क केवल पजल पर। और एसबीआई में तो 30 में से 25 मार्क केवल पजल पर। यही सिनेरियो मेंस में भी रहता है, 50% से ज्यादा वेटेज। तो अब आपको ये टॉपिक पढ़ना है, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले पजल से पढ़ना स्टार्ट करो। अब पजल कहां से पढ़ने हैं कुछ समझ में नहीं आता, तो मैंने सर बोला ना क्या करना है, यही फॉलो करना है। पजल हमारा टॉपिक है, उसको सब टॉपिक लेवल पर डिवाइड करो, सब टॉपिक को फिर आप अलग अलग एंगल में हर एक पॉइंट में जाओ। सर कैसे करोगे, कैसे करोगे, इसको कहां से पढ़ोगे। तो पजल्स पढ़ने के लिए भी यूट्यूब पर एक सेशन है, सेशन का नाम है 251 रूल्स ऑफ पजल्स बाय सचिन सर। सेशन का नाम है 251 रूल्स ऑफ पजल्स बाय सचिन सर, यूट्यूब पर अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है। एक पैसा खर्च नहीं करना, टाइम बस आपको अपना देना है। 13 घंटे का सेशन है सर, 12 घंटे 44 मिनट और कुछ सेकंड्स का सेशन है, 13 घंटे का सेशन है। ये 13 घंटे का सेशन ढंग से देख लिया तो पजल के किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत नहीं आती, कुछ दिक्कत नहीं आती। 13 घंटे का सेशन है, 251 रूल्स ऑफ पजल्स बाय सचिन सर। ये वन शॉट देख लिया आपने। वन शॉट देखने के बाद पजल्स में आपका ये वाला चीज कवर हो जाएगा, आपके सारे सब टॉपिक कवर हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है सर, उसमें प्रैक्टिस करनी है। तो पजल की प्रैक्टिस के लिए एक प्लेलिस्ट मैं आपको बता रहा हूं, प्लेलिस्ट का नाम है पजल वन शॉट बाय सचिन सर, यूट्यूब पे सर्च करना। उसमें हर एक चैप्टर की पजल आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल, सर्कुलर अरेंजमेंट, बॉक्स पजल, फ्लैट एंड फ्लोर पजल, फ्लोर पजल, हर एक चैप्टर आपको इधर वन शॉट मिल जाएगा उसका। पजल्स वन शॉट बाय सचिन सर, या फिर बैंक एग्जाम्स 2026 रीजनिंग वन शॉट बाय सचिन सर, ये सर्च करो, आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो बात वही आ गई ना सर, घूम फिर के बात कहां पर आ गई, हमने ये मेथड हर चैप्टर के लिए फॉलो करना है। मैंने 2 चैप्टर के एग्जांपल से बता दिया, सिलोजिज्म आप 21 रूल्स, पजल 251 रूल्स। पजल के बाकी सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी है तो चैप्टर्स की प्रैक्टिस के लिए ये प्लेलिस्ट मैंने आपको बता दी, इधर सारी चीजें मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपनी सारी की सारी चीजें कंप्लीट करनी है।
तो अब इस स्लाइड पर वापस आता हूं। जब हमने सारे सब टॉपिक कंप्लीट कर लिए, हाँ, एक चैप्टर उठाया, उसके सारे सब टॉपिक कर लिए, तो ऐसे वो चैप्टर कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर ऐसे वन बाय वन सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए। सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद हमारा वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, ऐसा आपने सारे सब्जेक्ट के लिए कर दिया, आपका जो बड़ा गोल था सिलेबस वो कंप्लीट हो जाएगा। अब सिलेबस के बाद हमारा एक्चुअल गोल क्या था? हमारा एक्चुअल गोल सिलेक्शन है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हमें चाहिए स्पीड। स्पीड बढ़ाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी। अब ये कैसे प्रैक्टिस करनी है? प्रैक्टिस आप दो तरीकों से करोगे और दोनों तरीकों से करनी है प्रैक्टिस। पहला तो आप अपने आप से प्रैक्टिस करोगे, खुद से। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सचिन सर बैंकिंग वाला टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। दूसरा, मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे। मैं यूट्यूब पर शाम के 7 बजे लेक्चर लेता हूं। यूट्यूब पर शाम के 7 बजे लेक्चर लेता हूं। जब जब मैं शाम के 7 बजे लाइव आऊंगा, अब ये कब कब आऊंगा मैं हर बार आपको टेलीग्राम पर बताते चलूंगा। तो ये सेशन आपको लाइव ही अटेंड करना है, लाइव ही अटेंड करना है, ताकि आप वो एक्चुअल कंपटीशन का फील ले सको। ठीक, उसके बाद ठीक है, ये हो गया। तो ये सारी चीजें बिगिनर ने करनी है। ऐसे आपकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड, सिलेबस कंप्लीट होगा, स्पीड बढ़ेगी और आप सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। अब आप में से जो वाकई में बहुत पढ़ाई में अच्छा है वो यही एसबीआई पीओ का एग्जामिनेशन फोड़ देंगे। बट यार जिनको लगता है ना कि यार मैं पढ़ाई में थोड़ा स्लो हूं, मुझे चीजें समझने में थोड़ा टाइम लगता है, या फिर प्रैक्टिस के लिए मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए, वो अगर ये एग्जामिनेशन भले क्लियर नहीं कर पाए, बट आगे आने वाले एग्जामिनेशन क्लियर करने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। अगर आप अभी शुरू नहीं करोगे इन एग्जामिनेशन के लिए, आप फिर से नए होंगे। जिन लोगों ने आज स्टार्ट कर दिया वो लोग आपके कंपटीशन में पहले से आगे होंगे। तो ये सिनेरियो हर बार चलता रहेगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको स्टार्ट करना है। आज अभी इसी वक्त से स्टार्ट करना है। रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें करनी है मैंने आपको बता दिया। जो भी टॉपिक रीजनिंग में पढ़ना होगा आपके सिलेबस से, जो भी टॉपिक पढ़ना होगा रीजनिंग के आपके सिलेबस से, टॉपिक का नाम यूट्यूब पर डालो, आगे वन शॉट बाय सचिन सर लिखो, यूट्यूब पर डालो। हाँ, आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़नी, कोडिंग डिकोडिंग वन शॉट बाय सचिन सर। ब्लड रिलेशन पढ़ना है, ब्लड रिलेशन वन शॉट बाय सचिन सर। जो भी टॉपिक पढ़ना है यूट्यूब पर डालो, टॉपिक का नाम वन शॉट बाय सचिन सर लिख दो, आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, जो बिगिनर इस प्लान को एज इट इज फॉलो करने वाले हैं उन लोगों को देखने को मिलेगा यार, यस मैं इस प्रिपरेशन की जर्नी में आगे बढ़ चुका हूं और मेरा सिलेक्शन उम्मीद से जल्दी हो गया है। उनको ये चीज महसूस होगी। फिर मैं बात करता हूं अर्ली स्टार्टर्स की और रिपीटर्स की। अब अर्ली स्टार्टर्स जिन्होंने प्रिपरेशन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में स्टार्ट किया था, उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। कहीं से भी प्रिपरेशन किया हो, कहीं से भी किया हो, बट अगर आपने प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट किया है तो आपको सबसे पहला एक सवाल आपसे पूछना है खुद से, क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट है? क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट है? क्या मतलब है सर मेरा सिलेबस कंप्लीट से? इसमें आप स्पीड को लेकर टेंशन में नहीं आओगे, है ना। सिलेबस कंप्लीट है का मतलब जो भी सिलेबस आपका है उसमें से हर एक टॉपिक आपका क्लियर है क्या? और अगर क्लियर है तो क्या आपको उसमें हर बार 100% एक्यूरेसी मिलती है? ये आप यहां पर डिसाइड करोगे। अर्ली स्टार्टर्स हो तब भी मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़े रहना है, क्योंकि आप लोगों के लिए, अर्ली स्टार्टर्स और रिपीटर्स के लिए टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर सारी चीजें मैं टाइम टू टाइम शेयर करते चलूंगा। कौन सा सेशन कब होना है, क्या होना है, सारी चीजें। सिलेबस अगर कंप्लीट है, सिलेबस कंप्लीट से मेरा क्या मतलब है? आपको सारी चीजों पर 100% एक्यूरेसी का कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आ रहा है तो कहां कहां पर प्रॉब्लम है, सबसे पहले वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है। कैसे करोगे? जिधर भी प्रॉब्लम है, जिधर भी गलतियां होती है, वो लेक्चर फिर से देखो। जहां से भी आपने प्रिपेयर किया, यूट्यूब से प्रिपेयर किया, यूट्यूब से करो, बैच से प्रिपेयर किया, बैच से करो, आपने कहीं ऑफलाइन क्लास किया, ऑफलाइन कोचिंग किया, वहां के सर के नोट्स है, उन सर से डिस्कस करो, मैम से डिस्कस करो। जो भी आपने चीजें पढ़ी है, आप पहले 100% एक्यूरेसी लाओ। फिर दूसरी स्टेप होगी स्पीड। दूसरी स्टेप होगी स्पीड। स्पीड के लिए मैंने बता दिया कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर प्रैक्टिस। और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस।
तो प्रैक्टिस दो तरीकों से करनी है। एक आपको करनी है सेल्फ प्रैक्टिस, खुद से प्रैक्टिस करोगे। है खुद से प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास कोई बुक है या जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास है उससे प्रैक्टिस करो। अगर कुछ भी नहीं है तो सचिन सर बैंकिंग वाला टेलीग्राम चैनल पर प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा कंटेंट है, उसको फॉलो करो। और दूसरी प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ, दूसरी प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ शाम के 7 बजे। शाम के 7 बजे आपको क्या करना है, अगर आपको 100% एक्यूरेसी पर कॉन्फिडेंस आ गया है, अब यहां से आगे जो चीज बता रहा हूं मैं अर्ली स्टार्टर्स और रिपीटर्स दोनों के लिए बता रहा हूं। ये मैंने अर्ली स्टार्टर्स के लिए बता दिया, अब यहां से जो आगे चीज बता रहा हूं अर्ली स्टार्टर्स और रिपीटर्स दोनों के लिए बता रहा हूं। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक मॉक टेस्ट देनी है। सबसे पहले मॉक टेस्ट। अर्ली स्टार्टर्स अगर आप इस स्टेज पर पहुंचे हो कि आपने प्रैक्टिस कर लिया, 100% एक्यूरेसी आ गया, तो मॉक टेस्ट देनी है। अब ये मॉक टेस्ट देने के बाद रिपीटर्स का तो पता नहीं, शायद अर्ली स्टार्टर्स का रिजल्ट भयानक आ सकता है ना। रिपीटर्स एक बार फिर भी इसमें अच्छा परफॉर्म कर जाए, बट अर्ली स्टार्टर्स जो होंगे मॉक टेस्ट में खतरनाक रिजल्ट आएगा। खतरनाक मतलब 100 में से मिले 25, 100 में से मिले 18, 100 में से मिले 22। डरना नहीं, डरना नहीं। शुभम सिंह जिनका मैंने नाम दिखाया था आपको स्टार्टिंग में, ऑल इंडिया रैंक जिनकी 95 थी, पहली मॉक टेस्ट में उनका स्कोर 20 से 25 के बीच में कहीं तो था। 20 से 25 के बीच में फर्स्ट मॉक टेस्ट का स्कोर था। तो मॉक टेस्ट में पहली बार स्कोर ऐसा ही आता है ना। अब मॉक टेस्ट के स्कोर को इंप्रूव कैसे करना है अगर आपको पता नहीं है, चाहे आप रिपीटर हो चाहे आप अर्ली स्टार्टर हो, आपको पता ही नहीं है, तो एक सेशन में आपको सजेस्ट कर रहा हूं, हाउ टू इंप्रूव मार्क्स इन मॉक्स बाय सचिन सर। ये देखना है, हाउ टू इंप्रूव मार्क्स इन मॉक्स बाय सचिन सर। सेशन का नाम है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, हाउ टू इंप्रूव मार्क्स इन मॉक्स बाय सचिन सर। यूट्यूब पर अवेलेबल है, ये सेशन देख लेना। इसमें मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे इंप्रूव किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप एकदम टेक्निकल तरीका बताया। अगर उसको फॉलो कर लिया मार्क 100% इंप्रूव हो गया। अगर उसको फॉलो कर लिया तो मार्क 100% इंप्रूव हो गया। तो ये चीज आपको फॉलो करनी है, ठीक। मॉक टेस्ट के एनालिसिस के बाद रिपीटर्स जो लोग होंगे उनको क्या करना है, डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। डेली लगाओ, है ना। एसबीआई पीओ बनना चाहते हो, डेली मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट में थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, है ना। मॉक टेस्ट में थोड़ा सा इन्वेस्ट करो। हो सके तो 2-3 प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट लेके रखना, हो सके तो 2-3 प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट लेके रखना। मॉक टेस्ट में इन्वेस्ट करो, थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा, करो, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट ले लो, है ना। और डेली एक मॉक लगाओ, डेली एक मॉक लगाओ। डेली मॉक लगाने के साथ साथ क्या करो, मेरे साथ प्रैक्टिस सेशंस में जुड़ो, है ना। आप खुद मॉक टेस्ट लगाओगे, उसका एनालिसिस करोगे, क्या क्या चीजें आ रही है, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उन चैलेंजेस को जैसा इसमें बताया वैसे रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे और मेरे साथ प्रैक्टिस सेशन में जुड़ोगे। प्रैक्टिस विथ मी एट 7 PM, 7 बजे मेरे साथ प्रैक्टिस के लिए जुड़ोगे। ये रिपीटर्स को करना है, अर्ली स्टार्टर्स को भी ये करना है। प्रैक्टिस सेशंस में मेरे साथ 7 बजे जुड़ना है, प्रैक्टिस सेशंस में मेरे साथ 7 बजे जुड़ना है। अर्ली स्टार्टर्स जिन्होंने पहले से स्टार्ट किया है ना, ये स्टेज तक पहुंचना है और 7 बजे शाम के मेरे साथ प्रैक्टिस सेशन में जुड़ना है। सिर्फ इतना करना है आपको। रिपीटर्स आपके लिए कुछ बड़ा होता ही नहीं है यार, है ना। और जो भी लोग रिपीटर्स होंगे वो मेंस भी साथ में लेके चलेंगे। रिपीटर्स और अर्ली स्टार्टर्स आप दोनों लोग मेंस भी साथ में लेके चलोगे। अर्ली स्टार्टर्स नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जिन्होंने स्टार्ट किया है, और जो रिपीटर्स है पिछले साल जिन्होंने एग्जामिनेशन दी है, वो लोग मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी साथ में लेके चलेंगे। मेंस की तैयारी साथ साथ लेके चलो, है ना। क्योंकि मेंस की तैयारी साथ साथ लेके चलोगे तो फिर यार आपको मेंस में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। बहुत जल्दी मैं YouTube पर एक बहुत प्यारा प्लान लेकर आने वाला हूं, बट वो रिवील करूंगा सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल पर उसकी अनाउंसमेंट होगी, कब आएगा, कैसे आएगा। टेलीग्राम चैनल पर प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस है, जिसने ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लेना। सचिन सर बैंकिंग वाला टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को फॉलो करनी है, ठीक है। अब बस
आप लोग जिस भी कैटेगरी में हो, मतलब आप रिपीटर हो, फ्रेशर हो, अर्ली स्टार्टर हो, तो ये सारी चीज़ें बस आप कौन से कैटेगरी में आते हो मुझे बस कमेंट करके बता देना, ताकि यार मैं थोड़ा समझ जाऊँ कि आप में से कितने स्टूडेंट कौन सी कैटेगरी में लाइक करते हैं, और उसके हिसाब से आगे की चीज़ें मैं प्लान कर सकूँ. That's it from my side in this video. Thank you, take care, and सबसे important, enjoy your time. Bye bye.